डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम बैक। इससे प्रीवियस वीडियोस तक हम डार्ट की बेसिक्स को कवर कर रहे थे और जितने भी उसके लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स जो इम्पोर्टेंट थे या जिनकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, उनको हमने कवर किया है। अब हम वापस आएंगे फ्लटर की तरफ और ऐप डेवलपमेंट पर बात करेंगे। बिफोर वी जंप टू द डेवलपमेंट डायरेक्टली, हम उससे पहले कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको डिस्कस करना और समझना ज़रूरी है। उसमें सबसे पहले है प्रोजेक्ट की ऑर्गेनाइजेशन। तो हम इस चीज़ को समझते हैं और उसके लिए सबसे पहले एक एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं क्विकली। प्रोजेक्ट का नाम हम लेट्स से लेक्चर 5 रख लेते हैं क्योंकि ये लेक्चर 5 होगा, और लैंग्वेज जावा एंड दैट्स इट। प्रोजेक्ट हमने क्रिएट कर लिया। एंड्रॉयड स्टूडियो में प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है और बैक एंड पे जो इसकी रिक्वायर्ड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो सारा बिल्ड हो रहा है, और जैसे ये रेडी होगा तो साथ ही प्रोजेक्ट लोड हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट का मेन इंटरफेस आ गया है और इससे अब आप फेमिलियर हो चुके हैं। हम यहाँ से प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। सो ये हमारा लेक्चर 8 प्रोजेक्ट जो है वो लिस्टेड है, और इसमें हमारे पास जैसे आप जानते हैं कुछ फोल्डर्स और फाइल्स होती हैं। अब जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट को डेवलप करते जाते हैं, वैसे वैसे इसमें डार्ट की कोड फाइल्स, इमेजेस और दूसरी कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, फ़ॉन्ट्स और रिसोर्सेज वगैरह ऐड अप होते चले जाते हैं। एक वक्त आता है कि आपके प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा फाइल्स जो हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं, क्योंकि एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको बेशुमार या बीसियों फाइल्स क्रिएट करनी पड़ सकती हैं। अगर आप कन्वेंशन को फॉलो करते हुए चलें, जैसे कि लिब फोल्डर हमारे पास बना हुआ है और इसमें हम तमाम की तमाम डार्ट कोड फाइल्स और दूसरी जो इम्पोर्टेंट इमेज फाइल्स हैं उनको क्रिएट करते चले जाएं, तो एक टाइम आएगा कि यहाँ पर एक लंबी लिस्ट ऑफ फाइल्स जो है वो क्रिएट हो जाएगी और सारा जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है वो मैसअप हो जाएगा। उसके बाद जब भी आपको कोई फाइल को मॉडिफाई करना है या किसी फाइल को मूव करना है या एडिट करना है, तो फिर उसको ढूंढना और फिर उसको देखना काफ़ी प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। इसको हम एक क्विक सिनेरियो से समझते हैं। इसके लिए मैंने कुछ इमेजेस और डार्ट कोड फाइल्स जो हैं वो संभाल के रखी हैं। सैंपल के तौर पे इसको मैं कॉपी करता हूँ और हम इसको प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर के अंदर पेस्ट करते हैं। सो हम जाएंगे यूज़र्स में। इसके बाद हमारे पास होंगे जी स्टूडियो प्रोजेक्ट्स। स्टूडियो प्रोजेक्ट में लेक्चर 8 प्रोजेक्ट है और यहाँ पर लिब का फोल्डर है। अब मैं ये सारी फाइल जो मैंने कॉपी की हैं, इमेजेस और डार्ट फाइल, वो यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, अज्यूमिंग के हमारा प्रोजेक्ट जो है वो इतना एक्सपेंड हो चुका है। सो अब देखें कि प्रोजेक्ट का व्यू एकदम चेंज हो गया है। अब इस लॉन्ग लिस्ट ऑफ फाइल्स जिसमें डार्ट कोड फाइल्स भी हैं और इमेजेस भी हैं। अब इसमें से फाइल को ढूंढना और फिर उसमें रिक्वायर्ड चेंजेस करना तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक और मैसी सा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर हो चुका है। सो एक अच्छी अप्रोच ये होती है कि आप जैसे ही नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो उस पर काम शुरू करने से पहले प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर करें और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज जो है वो क्रिएट कर लें। फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको वापस अनडू करता हूँ। तो अब हमारे पास प्रोजेक्ट में सिर्फ मेन डॉट डार्ट फाइल रह गई है। ऑलराइट, सो हम जितने भी चाहें एक्स्ट्रा फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, सब फोल्डर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, और एंड्रॉयड स्टूडियो में कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो प्री एग्जिस्टिंग फोल्डर्स है हम इन्हें ही यूज़ करेंगे। तो कुछ डिफरेंट बुक्स में, ऑनलाइन रिसोर्सेज में या डेवलपर्स जो हैं वो डिफरेंट सेट ऑफ फोल्डर्स को सजेस्ट करते हैं, लेकिन पर्पस मोर और लेस उनका सेम ही होता है। अब लिब फोल्डर आमतौर पर यूज़ होता है कोड फाइल्स के लिए, और इसके अलावा हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स या फ़ॉन्ट्स या इमेजेस की ज़रूरत पड़ सकती है। सो हम इन तमाम डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स को डिफरेंट डायरेक्टरीज़ में मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए जो कुछ बड़े कॉमनली यूज्ड फ़ोल्डर्स हैं उनमें रिसोर्सेज़ हैं, फ़ॉन्ट्स हैं, इमेजेस हैं, विजेट्स हैं, क्लासेस हैं और इसी तरह स्क्रीन्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें डार्ट कोड फाइल्स बनानी है तो हमारी कोशिश होगी कि हम उसे लिब फ़ोल्डर के अंदर ही बनाएँ, और डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द फाइल हम उसको अप्रोप्रिएट फ़ोल्डर के अंदर रखें। तो इसके लिए हम लिब के अंदर विजेट्स का फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्लासेस का कर सकते हैं, स्क्रीन्स का कर सकते हैं एंड सो ऑन। इसके अलावा जो इमेजेस या फ़ॉन्ट्स वगैरह हैं उसके लिए एक और डायरेक्टरी रिसोर्सेज़ के नाम से क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर फर्दर सब डायरेक्टरीज़
जैसे कि इमेजेस और फॉन्ट्स क्रिएट की जा सकती है। अब इन फोल्डर्स को क्रिएट करने के वेरियस मेथड्स हैं। एक मेथड तो डायरेक्ट और ईजियर है कि आप डायरेक्टली यहाँ पर राइट क्लिक करें, यहाँ से आप न्यू सेलेक्ट करें और डायरेक्टरी को सेलेक्ट करें। ऑप्शन को यहाँ पर आप डायरेक्टरी का नाम दे दें। लेट से हम एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देते हैं जिसका नाम रखते हैं विजेट्स। तो ये देखें लिब फोल्डर के अंदर विजेट्स की एक सब डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है। अब जितने भी हम स्पेसिफिकली विजेट कोड फाइल्स बनाएंगे वो हम इस फोल्डर के अंदर रख सकते हैं और उनको ढूंढना और फिर मेंटेन करना इजी हो जाएगा। दूसरा मेथड ये है कि हम डायरेक्ट इस फोल्डर के अंदर मूव करें थ्रू विंडोज़ एक्सप्लोरर और फिर वहाँ जाकर न्यू फोल्डर के ऑप्शन को यूज़ करते हुए फोल्डर क्रिएट कर लें। ये भी हम मेथड यूज़ करते हैं। अब प्रोजेक्ट कहाँ क्रिएट हुआ है इसका हम पाथ यहाँ से बआसानी देख सकते हैं। देखें सी यूज़र्स, यूज़र नेम है, फिर उसके बाद स्टूडियो प्रोजेक्ट्स और आगे प्रोजेक्ट का नाम है। तो हम मूव करते हैं, ये देखें सी यूज़र्स, फिर यूज़र का नाम, फिर स्टूडियो प्रोजेक्ट्स, लेक्चर 8। यहाँ पर आप आएंगे तो देखें ये प्रोजेक्ट का वही स्ट्रक्चर है जो हमें एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर नज़र आ रहा है। अब लिव फोल्डर के अंदर अगर हमने मज़ीद फोल्डर्स क्रिएट करने हैं तो हम राइट क्लिक करके न्यू की कमांड यूज़ करके वो फोल्डर रिक्वायर्ड बना सकते हैं। लेट से हम स्क्रीन्स के नाम से एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। इसके अलावा हम जो बिज़नेस लॉजिक की क्लासेस होंगी उसके नाम से फ़ोल्डर बना सकते हैं। यूटिलिटीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने कोई कोड लिखना है जो डेटाबेसेस से या डेटा स्ट्रक्चर्स मैनेज करेगा तो उसके लिए सेपरेट फ़ोल्डर बना सकते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से मज़ीद फ़ोल्डर्स भी बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा हम यही काम डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हैं। ये पाथ मैंने सारा कॉपी कर लिया। कमांड प्रॉम्प्ट में मूव करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट में फिर हम चेंज डायरेक्टरी करते हैं। उस डायरेक्टरी पे मूव करते हैं जो प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी है। अब यहाँ पर हम डायर की कमांड यूज़ करेंगे तो ये सारे फ़ोल्डर्स हमें नज़र आ रहे हैं जो प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएटेड है। हम कमांड प्रॉम्प्ट में mkdir की कमांड के थ्रू नए फ़ोल्डर्स बना सकते हैं। mkdir तो हम रिसोर्सेज़ के नाम का एक फ़ोल्डर बना लेते हैं और फिर रिसोर्सेज़ के अंदर मूव करके यहाँ पर फ़ॉन्ट्स का और इसी तरह इमेजेस का फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। ये कुछ सैंपल फ़ोल्डर्स हैं, आप इसके अलावा जितने और फ़ोल्डर चाहें प्रोजेक्ट में जितनी भी फाइल्स हैं उनको बेहतर मैनेज करने के लिए मज़ीद भी क्रिएट किए जा सकते हैं। अब हम वापस आते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में, तो ये लाइव इमेज आपको दिखाएगा। यहाँ पे देखें रिसोर्सेज़ का फ़ोल्डर भी क्रिएट हो चुका है और इसके अलावा लिब के अंदर जो हमने सब डायरेक्टरीज़ क्रिएट की थी, वो सब भी की जा चुकी हैं। तो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, इस तरह हम अपने प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज और मैनेज कर सकते हैं। तो जब भी आप नया प्रोजेक्ट बनाएं तो ये कुछ टेम्पलेट फोल्डर्स जो हैं ये पहले क्रिएट कर लें और उसके बाद जो भी आप डार्ट का कोड या इमेजेस या फ़ॉन्ट्स इंक्लूड करें उनको अप्रोप्रिएट फोल्डर में रखें और फिर उनका पूरा पाथ यूज़ करते हुए उन्हें कोड में यूज़ कर लें। हम इसको भी यूज़ करना डिफरेंट फोल्डर्स के अंदर से कैसे रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं ये भी आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।